तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आज तय कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बोले, अदालत की इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या दलाइल दूं? केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पहले नोटिस किया जाना जरूरी है। अदालत दरखास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की। वकील इलेक्शन कमीशन ने आज दलाइल मुकम्मल किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। कल 11 बजे सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 1 बार देसी घी में मटन, 2 बार देसी मुर्ग का खाना फराहम किया जाता है। वफाकी हुकूमत ने जेल में सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी पर 53 एहलकार तैनात। अटक जेल के ब्लॉक नंबर 2 में रखा गया। पूरा ब्लॉक खाली कराकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैद खाने व्हाइट वॉश किए गए, फर्श की मुरम्मत की गई, पंखा भी लगाया गया। बिजली के बिल या टैक्सों का अंबार, अवाम जाए तो कहां जाए? बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज भी शहर शहर एहतजाज। आज भी जगह जगह बिल नजर आतिश। वकला और सिविल सोसाइटी भी शहरियों के शाना बशाना। मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर कारोबारी मराकज और दुकानें बंद। रावलपिंडी में शहरियों ने आइस्को ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। विहाड़ी में सब्जी और फ्रूट मंडी के मजदूर अपना काम छोड़कर एहतजाज में शामिल। ओकाड़ा में नन्हे बच्चे भी बिजली के बिल हाथ में पकड़कर सड़कों पर निकल आए। चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी का बिजली की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के भारी बिलों पर रिलीफ कैसे दें? निगरान हुकूमत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। निगरान वजीर आजम ने तमाम वज़राए आला को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम का तकसीमकार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करने का हुक्म। मुफ्त बिजली लेने वाले अफसरान और इदारों की तफसीलात मांग ली। आवाम ने आज के इजलास से भी उम्मीदें बांध ली। दस साल में बिजली के कैपेसिटी चार्जेस में 7 गुना इजाफा। कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब से 1300 अरब तक पहुंच गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंकशाफ। वजारत तवानाई के हुकाम ने बताया कि आइंदा साल कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2010 अरब रुपए लगाया गया। मुल्क में सालाना 467 अरब की बिजली चोरी हो रही है। बिजली का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए है। सेनेटर बहरामन तंगी बोले कि मुल्क बिल जला रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है, मुल्क कमजोर हो रहा है। सेनेट कमेटी ने पावर डिवीजन से रिकवरी चोरी और तफसीलात मांग ली। टेक्सास की जालिमाना ज़रब ने बिजली के बिलों को आसमान तक पहुंचा दिया। गरीब आवाम से जीएसटी, इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स की वसूली जारी। तकसीमकार कंपनियों के खसारे, महंगे फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल, माहाना और सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट भी आवाम अदा करते हैं। भारी गर्दिशी कर्जों से निकलने के फार्मूले का बोझ भी आवाम बर्दाश्त करते हैं। तरह तरह के टैक्सेस के बायस बिजली का 1 यूनिट तकरीबन 65 रुपए तक पहुंच गया। 100 यूनिट तक बिजली 7 रुपए 6 पैसे और 200 तक 11 रुपए 21 पैसे महंगी। 300 यूनिट तक बिजली 13 रुपए 31 पैसे और 400 यूनिट तक 10 रुपए 80 पैसे महंगी हुई। 500 यूनिट तक बिजली 14 रुपए 1 पैसे और 600 यूनिट तक 15 रुपए 43 पैसे महंगी हुई। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को महंगाई बिजली बिलों में इजाफे से बचाएंगे। नवाज शरीफ की दी तरक्की का अमल ना रोका जाता तो अवाम की आंखों में आंसू ना होते। इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो संगीन नताइज होंगे। मगरबी मुमालिक की धमकी। सिफारती जराये के मुताबिक अमरीका और यूरोपीय यूनियन इंतखाबात पर पाकिस्तान में होने वाली पेश रफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है।
मगरबी ममालिक को पाकिस्तान में मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्ररा मुद्दत से आगे जाने का खदशा। हल्का बंदियों और बाज़ तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताखीर काबिल फहम है। इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो मगरबी ममालिक के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना मुश्किल होगा। इंतखाबात में ताखीर पर मगरबी ममालिक पाकिस्तान के साथ अपने ताउन पर नजरसानी कर सकते हैं। IMF समेत आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की शमूलियत पर भी मनफी असर पड़ सकता है। हम इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के साथ हैं और जो आईन के तकाजे हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए उनको पूरा होना चाहिए। और अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। MKM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने मुतालबा रख दिया। MKM वफ्द के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं आम इंतखाबात के लिए तमाम आईनी तकाजे पूरे होने चाहिए। आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं। नहीं चाहते इलेक्शन गैर जरूरी ताखीर का शिकार हो जाएं। किसी को किसी की नीयत पर शक का मौका ना दिया जाए। उधर जमात इस्लामी का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। फरीद अहमद पराचा की क़यादत में वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आम इंतखाबात में ताखीर, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सदर मुमलिकत को हिदायत की जाए कि वो 90 रोज में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के अमल को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। अक्टूबर आ रहा है और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ भी आ रहा है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट, कहा अब अंदाजों, अफवाहों, बदगुमानियों और कयास आराइयों की जरूरत नहीं रही। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, केस में पेशरफ ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अमरीकी डॉलर के वार तेज, रुपया मजीद घायल हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपये महंगा 315 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये 1 पैसे इजाफा 302 रुपए 1 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, हार्ड इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स कम हो गए। चीनी के निर्ख भी आसमान पर पहुंच गए। लाहौर में फी किलो 175 रुपए में बिकने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया जरूरिया की अदम दस्तयाबी। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा समेत अशिया जरूरिया नापैद हो गई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। चेयरमैन सैनिक साड़ी संजरानी का भी अरशद नदीम को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अरशद नदीम को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सिल्वर मेडलिस्ट अरशद नदीम कल रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। एडवोकेट इमान मजारी अडियाला जेल के बाहर से फिर गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमान मजारी और अली वजीर को जमानत देकर रिहा करने का हुक्म दिया था। इमान मजारी को इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया। बिजली के बिल बॉम्ब की तरह गिराए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब,
कहा कि इलेक्ट्रिक टिम्बर मार्केट की बिजली बहाल करे, जो बिजली काटने पहुंचेगा हालात का वही जिम्मेदार होगा। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, मौसम में बड़ी तब्दीली। वादिया कागान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर गर्मी में बर्फबारी, हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम ठंडा ठार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ का नजारा करने बाबूसर टॉप पहुंच गई। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने हब्स की छुट्टी करा दी। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और पंजाबी में डेंगू फिर से सर फैलाने लगा। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के 11 और लाहौर में 19 मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज पंजाब भर में डेंगू के 53 नए केसेस सामने आए। सूबे भर में डेंगू मरीजों की तादाद 980 हो गई। इस्लामाबाद के अस्पतालों में डेंगू से 28 मरीज जेरे इलाज हैं। कराची में आज सुबह चश्म की वबा फूट पड़ी। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने लगे। माहिर अमराज़ चश्म के मुताबिक रेड आई इन्फेक्शन 8 से 10 रोज तक रहता है। मुतासरा शख्स से दीगर में मुंतकिल होने से केसेस में इजाफा हो रहा है। लीबिया की वज़ीर ख़ारजा इसराइली मनसब से मुलाकात पर ओहदे से मुअत्तल। मुलाकात पर लीबिया के दारुल हुकूमत तरापलस में अवाम ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया था। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट, स्टार नेशनल जर्सी की रोनुमाई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट की रोनुमाई की। उधर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए कोलंबो से लाहौर पहुंच गई। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 3 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।